एक ऐसा बादशाह जिसे लोग जुल्म का पैगंबर कहते हैं। ये मुगलिया सल्तनत, ये मुल्क हमने अपने खून से सींचा, इसलिए आइंदा मुगलिया का काबिलियत देखकर चुना जाएगा, उम्र नहीं। और इसका फैसला हम करेंगे। हुकूमत तो होगी, लेकिन मेरे अकेले की। मुगलिया सल्तनत को आगे वही ले जा सकता है जो गुनाह और लालच से दूर हो, आप जैसा कोई। जहां पनाह ये तख्त की लड़ाई भाई भाई के रिश्ते को खत्म कर देगी। एक हिलती ईंट ही काफी है पूरी दीवार गिराने के लिए। आप जानते हैं मैं कोई सिपाही नहीं, शहजादे का सिपाही होना जरूरी नहीं है। आप क्या अबू जान? जानना मुझे क्या अबू जान क्या चाहते हैं? कुछ है जो हमें। दरिया का पानी जब जब लाल होगा, मुगलिया खून जरूर बहेगा। कुछ लोग कहते हैं उसने मंदिर तोड़ दिए, कुछ कहते हैं उसने इंसाफ के नाम पर सबको एक कानून में रखा। तारीख लिखने वाले बदल गए, लेकिन सच आज भी जिंदा है। उसके हुकूमत में लोग छुपकर नहीं बल्कि इंसाफ के लिए खुले आम लड़ते थे, जिसे खुद इतना अदल इंसाफ पसंद था कि अपने हाथ से कुरान लिखकर रोजी कमाता था। 1658 मुगल सल्तनत अपने शान के चरम पर थी। शाहजहां का बेटा औरंगजेब हुआ मलिकुल हिंद सुल्तानुल अज़ीम औरंगजेब आलमगीर। एक ऐसा फौजदार था जिसे दुनिया डर के साथ इज्जत से देखती थी, लेकिन उसका आम सिपाही से ताज तक का सफर खून, सियासत और ईमान से भरा था। औरंगजेब एक सिंपल जिंदगी जीने वाला शख्स था, न सोने के महल न महफिलों का शौक। उसने अपनी तनख्वाह भी कुरान लिखकर पूरी की। इतना ताकतवर बादशाह लेकिन इतना मुत्तकी, ये बहुत कम लोग जानते हैं। औरंगजेब आलमगीर का जन्म 3 नवंबर 1618 को गुजरात के छोटे से गांव दाहोद में हुआ। औरंगजेब के 3 भाई थे, सभी शाहजहां के बेटे थे। पहला बेटा दारा शिकोह सबसे बड़ा भाई था। दूसरा बेटा शाह शुजा, ये बंगाल का सूबेदार था। तीसरा बेटा मुराद बख्श, ये गुजरात का सूबेदार था। एंड चौथा औरंगजेब आलमगीर, ये सबसे छोटा भाई था। औरंगजेब ने जंग की ट्रेनिंग बचपन ही से शुरू कर दी थी। लगभग 9-10 साल की उम्र से तलवार चलाना, तीर अंदाजी, घुड़सवारी की ऑफिशियल ट्रेनिंग शुरू की। 15-16 साल की उम्र में ही औरंगजेब ने अपनी पहली जंग में हिस्सा लिया, डेक्कन के मुरादाबाद कैंपियन में। उसका बड़ा भाई दारा शिकोह ज्यादा किताबी और सूफी मजहब का था, जबकि औरंगजेब जंग और फौज में माहिर था। मुगल महल के अंदर एक स्पेशल तालीम खाना हुआ करता था। एक दफा औरंगजेब ने हाथी को अपने तलवार से रोका जब वो हाथी उस पर चढ़ा आ रहा था। ये वो उसकी हिम्मत और प्रैक्टिस का सबूत था। इस पर शाहजहां ने कहा कि ये लड़का फौज के लिए बना है, कुर्सी के लिए नहीं। ये लड़का फौज के लिए बना है, कुर्सी के लिए नहीं। औरंगजेब ने जंग की प्रैक्टिस लगभग 10 साल की उम्र से शुरू की थी और 20 साल की उम्र तक पूरे ट्रेन कमांडर बन गए थे। दारा शिकोह को जंग की बेसिक मालूमात भी नहीं थी। जंग का प्रैक्टिकल तजुर्बा बहुत कम था। वो सूफी और इल्म पसंद था। जंगों से ज्यादा किताबों और स्पिरिचुअल सोच में दिलचस्पी रखता था। शाहजहां अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को बहुत पसंद करता था और उसे अपना वारिस बनाना चाहता था, लेकिन औरंगजेब को लगता था कि उसके पास ज्यादा हुनर और ईमानदारी है एंड उसी को तख्त मिलना चाहिए। इस बात ने दोनों बाप बेटों के बीच में दूरी बढ़ा दी। 1657 मुगल सल्तनत का सबसे शक्तिशाली बादशाह शाहजहां अचानक बीमार पड़ता है। उसके 4 बेटे दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श सब एक ही ख्वाब देखते हैं, हिंदुस्तान का तख्त। पर ये सपना सल्तनत के अंदर एक ऐसे गिरयुद्ध की चिंगारी बन गया जिसमें भाई ने भाई का खून बहा दिया। एंड उसने ऐसा ही किया। शाहजहां ने दारा शिकोह को अगला बादशाह घोषित कर दिया। एंड ये बात तीनों भाइयों को हजम नहीं हुई। दारा शिकोह सबसे बड़ा भाई दिल्ली में रहता। जब शाहजहां की तबीयत खराब हुई तब सबने अपनी फौजें तैयार करना शुरू कर दी। 1658 का साल मुगल भाइयों के दरमियान जंग शुरू हो गई।
1658 औरंगजेब ने दक्कन से मार्च किया। रास्ता रोकने आए दारा के साथी राजा जसवंत सिंह धर्मत के मैदान में तोपें गरजी, तलवारें चमकी। औरंगजेब जीत गया। अब उसके लिए आगरा का रास्ता साफ था। समुगर 29 में 1658 अब सामना था दारा शिकोह वर्सेस औरंगजेब एंड मुराद बख्श। दिन भर तोपें चलती रही, मैदान खून से भर गया। अंत में दारा शिकोह मुराद बख्श की फौज टूट गई एंड औरंगजेब ने फतेह हासिल की। औरंगजेब ने आगरा पहुंचकर अपने बाप शाहजहां को कैद कर लिया एंड खुद को सुल्तान कहना शुरू कर दिया। दारा भागता रहा लाहौर, सिंध, मुल्तान, लेकिन 1659 में उसे पकड़कर कत्ल कर दिया गया। शाह शुजा बंगाल से भागकर बर्मा चला गया। वहाँ उसका भी बुरा अंजाम हुआ, वो कभी वापस न आया। मुराद बख्श को कैद कर लिया गया और 1661 में उसे भी मार दिया गया। 1659 तक सभी भाई या तो मारे गए या भाग गए। औरंगजेब ने अपने नाम के साथ एक नया लक़ब जोड़ा, هو ملك الهند السلطان العظيم औरंगजेब आलमगीर एंड मुगल सल्तनत का नया बादशाह बन गए। इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि अगर औरंगजेब अपने बाप को कैद ना करता तो वो एक और ब्लैक ताजमहल बनाने वाला था, ठीक व्हाइट ताजमहल के सामने। एंड इस ताजमहल का खर्च व्हाइट ताजमहल से 20 गुना ज्यादा था। अगर शाहजहां को औरंगजेब कैद ना करता तो पब्लिक के पैसों से ब्लैक ताजमहल बनता, जो लोगों पर बहुत बड़ा जुल्म होता। इसे रोकने के लिए औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां को कैद किया एंड औरंगजेब के रूल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री फली और फूली। 1667 में उसने फ्रांस लोगों को सूरत में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की परमिशन दी। उसने सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग किया, रीजनल गवर्नर्स की पावर कमी एंड एम्परर के अथॉरिटी को बढ़ाया। आमतौर पर कहा जाता है कि उसने मंदिर तोड़े, लेकिन असल इतिहास में मंदिर बनवाने और उन्हें बचाने के भी सबूत मिलते हैं। बनारस, वाराणसी एक मंदिर के लिए फरमान दिया गया था कि उसकी जगह और पूजा का सामान सुरक्षित रखा जाए। सोमनाथ के पास वहां के एक मंदिर को टैक्स फ्री लैंड दी गई थी। गुवाहाटी कामाख्या मंदिर, आसाम की जंग के बाद उस मंदिर को रिपेयर करने का पैसा दिया गया। वरिंदावन और बालाजी के मंदिर, इन जगहों के पुजारियों को मदद और जागीर जमीनें दी गई थी एंड ऐसे बहुत सारे मंदिर औरंगजेब ने बनवाए। औरंगजेब ऑर्डिनरी शहजादा था, लेकिन उसने अपनी मेहनत, संघर्ष और डिटर्मिनेशन से इंडिया के सबसे पावरफुल रूलर बनने की मिसाल कायम की। औरंगजेब बहुत ज्यादा मेहनत करने वालों में से था। कुछ लोग कहते हैं उसने मंदिर तोड़ दिए, कुछ कहते हैं उसने इंसाफ के नाम पर सबको एक कानून में रखा। तारीख लिखने वाले बदल गए, लेकिन सच अब भी जिंदा है। उसकी हुकूमत में लोग छुप कर नहीं बल्कि इंसाफ के लिए खुले आम लड़ते थे। औरंगजेब के बाद मुगल सल्तनत धीरे धीरे गिरती गई, लेकिन उसके लिखे कुरान आज भी जिंदा है। हिस्ट्री सिर्फ याद नहीं की जाती बल्कि उससे सीख भी ली जाती है। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।